बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चले गए। अब भगवान यहाँ थोड़े और बड़े हो गए। अब कितने बड़े हो गए? कहा बछड़ों को ढील देते हैं, गौशाला में जाकर गऊ पर हाथ फेरने लगते हैं, कभी दूध जो है वह जो है गिरा देते हैं। नाना प्रकार की जो है परमात्मा लीला करने लगे। भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की है। अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए। उसी समय वर्णन आता है कि वहीं पर रवल गांव था। यह वर्णन भागवत में नहीं है जी। राधा रानी का जहां पर भी उपयोग किया है श्री गोपिका कह के भगवान आगे बढ़ गए सुखदेव जी महाराज। राधा रानी का कहीं नाम नहीं है। अब नए नए विद्वान यदि बोल दें कि नाम है या यह वह है तो ऐसा नहीं है। आज तक जो है सूत जी से लेकर व्यास जी से लेकर किसी बड़े महापुरुष ने नहीं कहा। अन्यत्र ग्रंथों में कथा है, गर्गाचार्य ने लिखा है गर्गाचार संहिता पर, लेकिन भागवत श्री में राधा जी का नाम नहीं है। तो पूछा कि नाम क्यों नहीं है? कहा जो है राधा जी का वर्णन यदि सुखदेव महाराज जी करने लगते तो 7 दिन में कथा पूरी नहीं हो पाती, पहली बात। और राधा जी जो है वह सुखदेव महाराज जी की गुरु हैं, तो अपने गुरु का जो चरित्र है वह प्रेम रूपी चरित्र जो है उसका वर्णन सुखदेव जी महाराज नहीं कर पाते। कहा अच्छा। कहा तीसरा कारण जो है वह परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर सुखदेव महाराज जी दे रहे हैं, तो जैसा परीक्षित का प्रश्न है वैसी कथा सुखदेव महाराज जी ने कह दी। इन तमाम कारणों के कारण राधा जी का सीधा सीधा भाव नहीं दिया गया। जहां गोपी का शब्द, जहां राधा जी का उच्चारण आया वहां गोपी शब्द से संबोधन किया गया है या श्री लगा दिया गया है। लेकिन अन्य जगह पर कथा आती है कि रमल गांव पर जो है वह वृषभानु के यहाँ पर जो लली रूप में प्रकट हुई हैं, बस साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा राधा रानी ही है। कहा ऐसा क्यों हुआ? कहा एक बार जो है वह गोलोक पर जब सब प्रकार के देवताओं ने प्रार्थना की कि ठाकुर आपको चलना पड़ेगा, आपके चलने के बाद ही हम लोगों का उद्धार होगा और कंस का मरण होगा, तो राधा रानी गोलोक में बेहोश होकर गिर गई। कहा प्रभु तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकती हूं? कहा अच्छा। कहा इस बार जो है तुम साथ में चलना। कहा चलने के लिए तैयार तो हूं, पर वहां मन कैसे लगेगा जहां पर कहा यमुना जी नहीं होंगे, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं होगा, जहां हमारा ब्रजमंडल नहीं होगा, वहां मन कैसे लगेगा? तो ठाकुर जी ने आने से पूर्व जितने ग्वाल वाल हैं वह सब जो हैं वह भगवान के ही अंश हैं, वह देवताओं ने ही रूप धारण करके आए हैं। और जितनी गोपियां हैं ना वह हजारों सालों से तपस्या करके भगवान का आलिंगन करने वाले महापुरुष जो ऋषिगण थे उन्होंने रूप धारण करके आए। कहा गोपियां और कोई नहीं है। कहा जब वेद का गायन ब्रह्मा जी ने किया तो वेद की ऋचाएं बोल उठी कि जिनका गायन आप कर रहे हो इतने सुंदर हैं, हम उनका आलिंगन करना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वेद की ऋचाओं को आशीर्वाद दिया कि अभी तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण नहीं होगा, पर जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वापर पर कृष्ण के रूप में आएंगे तो तुम सब जाकर गोपियां बन जाना। वह सब वेद की ऋचाएं गोपियां बनी और हजारों जो साधु संत अनेक अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे थे, ध्यान करके भक्ति समाधि में लीन थे, वह सब भी गोपियां बने। और कहा जब राम अवतार लेकर भगवान जब है जनकपुरी के भ्रमण के लिए निकलते हैं तो अटारियों पर जो बैठी हुई वहां की सखी थी उनके मन पर भाव आता है कि कहीं हम भगवान से मिल पाते। तो भगवान नीचे ही देखते हुए जनकपुरी में भ्रमण किए हैं, पर मन ही मन उनको भी आशीर्वाद दिया कि आप सब गोपियां बनना। भगवान का जब वनगमन हुआ तो वन कन्याओं को जो आशीर्वाद दिया वह सब गोपियां बनी। कहा जब धन्वंतरी के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आए और भगवान स्वर्ग जाने लगे तो औषधियां विलाप करने लगी कि महाराज तुम्हारे बिना हम लोग कैसे रह पाएंगे। तो कहा उन औषधियों को भगवान धन्वंतरी रूप में वरदान दे देते हैं। कहा तुम सब आकर गोपियां बनना और तुम्हारे साथ महारास में मेरा मिलन होगा। कहा जब मंदराचल की मथानी बनाकर समुद्र मंथन की प्रतिक्रिया हो रही थी
क्रिया जब हो रही थी और जब मंदराचल नीचे जाने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को पीठ पर ले लिया। उस कच्छप रूप में जितने जलचर थे, जल में रहने वाले जो जीव थे, उनकी कन्याएं भगवान पर मोहित होने लगी। भगवान ने उन सबको आशीर्वाद दिया कि अभी नहीं, आप सब गोपियां बनना। तो ऐसे सभी जन्मों पर दिए हुए भगवान के आशीर्वाद से ये सब गोपियां बनकर आए। और यहां वृषभानु जो है उनके यहां राधा रानी आई। तो कहा जाता है एक दिन वृषभानु जो है जमुना जी में स्नान करने गए। वृषभानु रवल गांव में रहा करते थे और गोकुल पर नंद बाबा रहा करते थे। तो रवल गांव से जब वह जमुना जी पे गए तो वह क्या देखते हैं स्नान करते समय कि एक कमल खिला हुआ है। उस कमल के अंदर सुंदर एक छोटा सा कमल है और वह विशाल कमल के अंदर जब पास में जाकर देखा तो छोटे कमल के अंदर एक और कमल है। कहा उस कमल के अंदर एक और कमल है, कहा उसके अंदर एक और कमल है और उस कमल पर एक बहुत सुंदर छोटे से शिशु के रूप पर एक कन्या जो है अटखेली कर रही है। उस कन्या को वृषभानु ने उठा लिया। वही राधा रानी है और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 11.5 महीना बड़ी है। 11.5 और भगवान जब कुढ़ने लगे हैं, जब भगवान कुढ़ने लगे हैं और एक दिन जो है भाई यशोदा नंद बाबा निमंत्रण इन दोनों का निमंत्रण किया वृषभानु ने। और जब रवल गांव गए और जब कन्हैया जी वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी तक राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। पूरा शरीर सुंदर था और राधा रानी कह के आई थी गोलोक से कि कन्हैया जब मैं आंखें खोलूंगी तो सबसे पहले दर्शन तुम्हारा होना चाहिए। अब 9 महीने की आयु जब कन्हैया की हो गई और कन्हैया का जब यशोदा का नंद बाबा का निमंत्रण किया वृषभानु ने और वृषभानु के यहां पर पहुंच गए, राधा ने अभी तक आंखें नहीं खोली है। राधा बिस्तर पर सोई हुई है। कन्हैया कुढ़ते हुए जाते हैं और राधा रानी के आंखों पे हाथ रख देते हैं। अब राधा रानी समझ गई कि ये तो मेरे प्रियतम का हाथ है, उनका ही स्पर्श जानती थी वो। तब राधा रानी ने पहली बार आंख खोली। जब पहली बार आंख खोली और आंख खोलने के बाद पर सबसे पहले दर्शन जो है कन्हैया का ही किया है। अब तो वृषभानु बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उनने कहा यशोदा नंद बाबा तेरा जो लल्ला है ना बड़ा जादूगर है। लगभग 2 साल की मेरी बेटी हो गई है, कभी आंख खोली च नहीं। मैं तो ये सोचता था कि इसकी आंखें हैं ही नहीं। आज तेरे लल्ला ने उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख दिया और उसने आंखें खोल ली। हम भविष्य पर इन दोनों का विवाह कर देंगे। अब भागवत जी में तो यह कथा नहीं है, अन्यत्र ग्रंथों में भंडेर वन पर विवाह भी हुआ है। यहां कन्हैया धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद अब इतने बड़े हो गए कि घर के बाहर निकलने लगे। तो अब गोपियों का मन जो है वह हर्षित होने लगा कि कन्हैया कभी मेरे घर भी आ जाए। कोई गोपी सोचती मेरे यहां पर आ जाए, मैं इसको माखन मिश्री खिलाऊंगी। कन्हैया तो मन की जानने वाले हैं। तो धीरे धीरे अपनी एक टोली बनाई, अपने एक मित्रों का जो है वह परिवेश बना लिया और कन्हैया इसके यहां कभी उसके यहां जाने लगे। एक दिन कन्हैया क्या करते हैं कि मां जो है माखन को जो है भाकर रखकर अंदर किसी काम के लिए गई है और कन्हैया वह पूरा माखन निकालकर आए हुए बंदर को खिलाने लगे और पूरा माखन फैला देते हैं। मां आती है, मां ने कहा यह माखन किसने फैलाया? कन्हैया ने पहला झूठ बोला। कहा मां मुझे नहीं पता किसने फैलाया, मैंने नहीं फैलाया। दोनों हाथ जो है माखन से भिड़े हुए हैं, छपे हुए हैं, दोनों हाथों में माखन लगा है। मां समझ जाती है पर मुस्कुरा कर टाल देती है। अब कन्हैया जो है यहां वहां निकलते हैं। गोपियां सोचती हैं भगवान हमारे घर आ जाएं, मेरे घर पर आकर माखन खा लें। भगवान भाव को जानते हैं,
गोपियां निकालकर माखन सामने रख देती हैं कि इसी माखन को देखकर आ जाएं। अब भगवान थोड़ी सी शैतानी करने लगे, थोड़ा सा नटखटपन आ गया, ग्वाल वालों के साथ जाते हैं, किसी का माखन चुरा कर खा लेते हैं, किसी के सीकों को फोड़ देते हैं। थोड़े से और कन्हैया बड़े हुए, अब टोली बनाकर जाने लगे माखन चोरी के लिए। एक दिन एक गोपी के यहां गए, उसके सीके पर माखन रखा था। भगवान जो है माखन पाना पाए तो भगवान ने अपनी टोली के जितने सतभामा वगैरह ग्वाल वाले थे सबसे कहा इकट्ठे हो जाओ। उसमें से कुछ घोड़े बन गए, कुछ और उसके ऊपर चढ़ गए। कन्हैया जी उनके ऊपर खड़े हुए और माखन निकालने लगे, सीका हाथ में पकड़े हुए हैं। इतने में गोपी आ जाती है, सारे जो हैं ग्वाल वाल बाहर भाग जाते हैं, ये सीके के साथ नीचे आ जाते हैं, सीका फोड़ देते हैं। अब गोपियां जो हैं वो उलाहना लेकर, शिकायत लेकर मां यशोदा के यहां आती हैं कि तेरे कन्हैया ने हमारे जो है सीका फोड़ दिया, कोई कहती है हमारी मटकी चिपका दिया, कोई कहता है हमारे यहाँ पर जाकर जो है बछड़े ढील देता है गऊओं के, और वह गऊ का पूरा दूध जो है वह पी जाते हैं हमारे बछड़े। यशोदा सबको समझाती है कि देखो बहन, ऐसा है मैंने बुढ़ापे में पुत्र पाया है, यदि वह किसी प्रकार की शैतानी कर दे तो मन में मत लेना, तुम्हारा जो नुकसान होगा मैं दे दूंगी। यदि तुम्हारी मटकिया माटी की फोड़ा है तो मेरे से सोने की मटकिया ले जा लेना, पर उसे किसी प्रकार से जो है गाली मत देना, मैंने बुढ़ापे पर लाला जो है पाया है। अब भगवान जी थोड़े से और समझदार हुए। एक दिन एक गोपी के यहां पर जाते हैं, वह गोपी कहती है कभी मौका आ जाए कन्हैया तुझे मैंने पकड़ लिया, मन पर कहती है तो मैं यशोदा के यहां जरूर ले जाऊंगी। भगवान उसकी मन की बात भी जान गए। भगवान इस दिन उसी के यहां चोरी करने गए, और जब चोरी कर रहे थे तो जैसे ही चोरी करते हुए माखन निकाला वैसे ही गोपी आ गई, आकर उसने हाथ पकड़ लिया और कहा कन्हैया अब तुम पकड़ में आए हो, अब तुम पकड़ में आए हो, तुम्हें ले जाके मां यशोदा के सामने खड़ी करूंगी। हम सारी गोपियां जो शिकायत करती हैं तो यशोदा मानते ही नहीं है कि तुमने चोरी की है। कन्हैया रोने लगे कि देखो गोपी ऐसा है, मुझे पकड़कर मत ले जा मां के पास। गोपी नहीं मानी, गोपी नहीं मानी, हाथ पकड़कर जो है खींचते हुए आगे आगे गोपी, पीछे पीछे कृष्ण चले आ रहे हैं। गोपी यशोदा के घर जा रही है। कन्हैया ने युक्ति लगाई, कहा देख गोपी तू ले जा रही है तो ले जा ले, पर जिस हाथ को तूने पकड़ा है वो दर्द करने लगा है, दूसरा हाथ पकड़ ले। तो गोपी ने कहा हाँ दूसरा हाथ दे। तो उसी गोपी के देवर का हाथ पकड़ा दिया महाराज, और अपना हाथ छुड़ा लिया और दौड़ के पीछे से जाकर अंदर घर के छुप गए। अब गोपी ने देखा नहीं कि मैं देवर का हाथ पकड़े हूं, गोपी दौड़ अपने भाव पर चली जाती है और यशोदा को बुलाती है। कहा मां यशोदा देख। कहा क्या देखना है? कहा ये आज चोरी कर रहा था तेरा लाला, और तेरे लाले को मैं पकड़ कर लाई हूं। यशोदा ने मुस्कुराया, कहा रे गोपी तू मेरे लाला की शिकायत में इतनी बावरी हो गई है कि तू देख ही नहीं रही कि तू हाथ किसका पकड़ी। कहा किसका पकड़ी? कहा तनिक देख तो। गोपी ने पीछे देखा, उसके देवर का हाथ, तो कहा करम जले तू कहां से आ गया? कहा रे भाभी तू मेरा हाथ पकड़ के तू तो लाई है। अब यशोदा ने कहा देख तुम ऐसा देखती हो नहीं हो, और मेरे बालक की जो है बस शिकायत करने चली जाती हो, मेरा कन्हैया तो अंदर ही होगा। कहा कन्हैया जो है आंख मींच कर चले जाते हैं कि मां मैं तो अंदर था, और गोपी को चढ़ाने लगते हैं। अब गोपी जो है बड़ी गुस्सेल हो जाती है, गुस्सा में आ गई। गोपी वहां से जाती है, कन्हैया फिर पीछे की रास्ता से निकल कर जाते हैं, और रास्ते में गोपी को छेड़ते हुए कहते हैं, गोपी के सामने जाकर कहते हैं कि सुन गोपी, इस बार तो देवर का हाथ पकड़ाया है, यदि तूने अब गड़बड़ी करी तो अगले बार तेरे खसम का हाथ पकड़ाऊंगा। समझे? ब्रज भाषा का जो है भगवान ने उच्चारण किया है, ब्रज भाषा बोली। गोपी चढ़ गई, वहां से चली जाती है। धीरे धीरे भगवान जो है वह इस प्रकार तनक और बड़े हो जाते हैं। अम्मा यशोदा उनको लेकर जो है वह जमुना जी जाने लगी स्नान ध्यान कराने के लिए।
एक दिन सब ग्वाल वाल आकर बताते हैं यशोदा से कि माँ तू तो जो है कपड़े वगैरह धोने के लिए लगी हुई है, तेरा लाला वहां बैठकर मिट्टी खा रहा है, तेरा लाला वहां बैठकर मिट्टी खा रहा है। दौड़कर यशोदा आती है, कृष्ण से कहती है तूने मिट्टी खाया? कहा माँ मैंने मिट्टी नहीं खाया। कहा मुंह खोल। भगवान श्री कृष्ण मुख खोल देते हैं, और जब मुख खोल दिया तो उसी में अंतरिक्ष दिखा, आकाश दिखा, चंद्रमा दिखा, सूर्य दिखे, सारे लोगों का दर्शन मुख में होने लगा। मां अकबका गई, कहा पता नहीं कौन भूत प्रेत मेरे लाला के मुंह में समा गया है, इसमें पूरा संसार दिख रहा है। तुरंत मां जो है अपना काम छोड़कर लाला को लेकर घर भागती आती है और गौ की पूंछ से नजर उतारती है। मां कहा मेरे लाला के मुख में पता नहीं क्या घुस गया है। भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे लाला को किसी प्रकार से कोई की नजर ना लगे, इसे किसी प्रकार से कोई व्याधि जो है वह ना सताए। अब भगवान एक दिन खड़े हुए हैं, एक जो है बुजुर्ग महिला, वृद्ध अवस्था की जो है महिला, वह टोकनी रखकर फल में लेकर नगर पर आती है। ये जो टोकनी लेकर फल लेकर आती है, भगवान जाते हैं और भगवान हाथ में 2 मुट्ठी में क्या ले गए? कहा धान ले गए। अब छोटी छोटी मुट्ठी 2 मुट्ठी धान ले गए, धीरे धीरे वह धान जो है टपकते जाती है। जब वह फल वाली के पास जाते हैं और जाकर देखा कि वहां पर जो है फल लेने के लिए कहा कि मां मुझे फल दे दो। कहा बलदे में क्या दोगे? कहा मैंने कुछ लाया हूं। जैसे ही हाथ खोला तो धान नहीं थी, धान टपक चुकी थी। अब कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो जो फल बेचने वाली वृद्ध महिला थी वह मुस्कुराते हुए कहती है लाला मेरी गोद पर बैठ जा, मेरी गोद पर बैठ जा, मैं तेरा चुम्बन कर लूं और तुझे जितने फल ले जाने हैं ले जा लेना। कन्हैया उसकी गोद पर बैठ गए और कन्हैया बैठकर उसे चुम्बन दिया। उसने भगवान को खिलाया, खिलाने के बाद दोनों हाथों में फल पकड़ा देती है महाराज। उसके बाद पर दोनों हाथों में फल लेकर भगवान चले आते हैं। यशोदा ने कहा ये फल कहां प्राप्त हुए? कहा मां वो जो फल वाली आई थी ना उसने दिए। कहा उसको बलदे में क्या दे दिया? कहा कुछ नहीं, वह कहने लगी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हें खिला लेती हूं और मुझे चुम्बन दे दो। मैंने उसे चुम्बन दे दिया। यशोदा ने कहा बाहरी नटखट, मैं तुझे इतने भाव से गोद पर लेती हूं, तो मुझे चुम्बन नहीं देता और उसे फल के पीछे चुम्बन दे आया। ये फल बेचने वाली कोई और नहीं थी, उस जन्म की मंथरा थी और भगवान का अपराध की थी और मरते समय प्रार्थना की थी कि हे ठाकुर अगली बार ऐसी कृपा करना कि इस जन्म के अपराध जो हैं वह क्षमा हो जाएं और तुम्हें गोद पर लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। यही मंत्रा इस जन्म पर जो है फल बेचने वाली होकर आती है महाराज। अब भगवान जी थोड़े और बड़े हुए, थोड़ी शैतानी बढ़ गई। एक दिन मां को बड़ा परेशान किया। जब मां को बड़ा परेशान किया तो मां ने इनको बांधना चाहा महाराज। तो एक रस्सी लेकर मां आती है बांधने के लिए। जब रस्सी लेकर आती है बांधना चाहती है तो रस्सी जो है वह 2 अंगुल कम जाती है। यशोदा और रस्सी लेकर आती हैं, वह सारी रस्सियां जब बांधने का प्रयत्न करती हैं तो 2 अंगुल कम जाती हैं। माया रूपी रस्सी से जब परमात्मा को बांधना चाहोगे तो हर रस्सी जो है वह छोटी पड़ जाएगी, हर रस्सी छोटी पड़ जाएगी। परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता। लेकिन जब मां का भाव देखा कि मां विह्वल हो उठी है, मां बड़ी परेशान हो गई है, तो रस्सी में बंध जाते हैं और मां बांध काय में देती है? उखल से बांध देती है। अब उखल से मां बांधकर अपने जो है काम में लग जाती है। कहा रुद्र यतम भूतम दृप्त दत्तात्मजः कैलासो सोपाने रम्य मदाकिनः वर्णी मंदिरापि त्वं मदार घृणितलोचनः स्वजने युगम चेत्वं पुण्य देवनः।
ऊखल से बंधे हुए भगवान शैन शैन खिसकते हुए दो जो पेड़ लगे हुए थे उन पर जाकर ऊखल को फंसा लेते हैं। कहा ये पेड़ कौन है? कहा ये कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव हैं। नलकूबर और मणिग्रीव हैं। कहा नारद ने, बाबा ने इनको श्राप दे दिया था। नारद ने जब है भगवान से मोहिनी रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की थी कि आपका जो है वह मनमोहक चेहरा मुझे दे दो। और नारद ने जब भगवान से श्री हरि मुख मांगा था विवाह के लिए, तो भगवान नारायण ने इनको जो है वह बांदर का मुख दे दिया था। और ये दोनों जो है शिवगण थे, शिव के बड़े भक्त माने जाते थे। इनने नारद को देखकर हंसी कर दी थी। तो नारद ने कहा कि तुम जाके वृक्ष हो जाओ। पर इन्होंने नारद के पैर पकड़ लिए थे और कहा जब नारद के पैर पकड़ लिए थे तो नारद ने जो है आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। यही नलकूबर और मणिग्रीव जो है द्वापर पर आकर यशोदा के आंगन के पास वृक्ष रूप में आते हैं दोनों। भगवान आज इनसे उखल फंसा लेते हैं और उखल को खींचकर दोनों का उद्धार कर देते हैं। दोनों का जो है उद्धार कर दिया। अब इसके बाद पर भगवान थोड़े और बड़े हुए, बछड़ा लेकर जाने लगे। बछड़ों को चराने के लिए जाने लगे, गऊओं को नहीं, अभी बछड़ा लेके जाते हैं। तो वहां कंस ने एक वृत्तासुर नाम के राक्षस को भेजा। वह बछड़ा बनकर आया है महाराज, और इन्हीं के बछड़ा पर आकर जो है वह मिल गया। एक और राक्षस को कंस ने भेजा जो है वह बगला बनकर आया। वह दूर बैठकर देखता है और यहाँ भगवान जो है वह पहचान गए कि यह राक्षस है। उसके पैरों को पकड़कर घुमाकर फेंक देते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो बकासुर बने हुए राक्षस जो है बगले के रूप में आया था, वह दौड़कर आता है और भगवान को अपनी चोंच पर फंसाना चाहता है। चोंच से जो है वह उठाना चाहता है। भगवान ने जो है उसकी चोंच को पकड़कर दो भागों पर फाड़ दिया। दोनों भागों में फाड़ देते हैं और प्रसन्नता के साथ पर जो है वह नगर को लौट आते हैं। अब उपनंद जो है वह नंद बाबा से कहता है, क्या कहता है उपनंद? उपनंद ने कहा महाराज ऐसा है, यहाँ पर नाना प्रकार के राक्षस आ रहे हैं और गोकुल में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। गोकुल में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमें यहाँ से जाकर कहीं बसना चाहिए। तो कहा कहाँ बसेंगे? कहा मैंने सुना है कि एक पर्वत ब्रज के उस तरफ है, उसमें जाके यदि हम बस जाएं तो वहां पर ऐसा ऋषि का श्राप है कि कोई राक्षस वहां नहीं जा सकता। बोले अच्छा, बोले वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? कहा पत्थर बन जाएगा राक्षस। कहा राक्षस पत्थर बन जाएगा। बोले अच्छा तो चलो। तो नंद बाबा ने गोकुल का परित्याग कर दिया और जहां ऋषि का श्राप था कि यहां कोई राक्षस नहीं आ सकता, उस पर्वत पे जाकर नंद गांव बसाया महाराज। उस पर्वत पे जाकर नंद गांव बसाया। रमल गांव को वृषभानु ने भी त्यागा और नंद गांव के पास जाकर एक गांव बसाया। गांव कौन सा बसाया? बरसाना। रमल गांव को त्याग कर बरसाना जो है वृषभानु ने बनाया। वृषभानु कौन? राधा जी के पिता। और नंदगांव ने जो बसाया वह नंदगांव कहलाना। दोनों ने अपने अपने पुराने गांव छोड़कर नए गांव बसा लिए। अब ब्रज पर जो है वह गौएं आने लगी। जो बीच का वन क्षेत्र है वह वृंदावन कहलाता है। दो राक्षस वहां भी पहुंचे नंदगांव, लेकिन वहां ऋषि का श्राप था। वह राक्षस का नाम था हुहू और कक्कू। जो दोनों राक्षस जो है वह पत्थर बन गए थे, इसलिए नंदगांव में फिर कोई राक्षस नहीं गया। फिर भगवान के साथ जितना भी राक्षसों का मिलन हुआ है वह हुआ है ब्रज पर। ब्रज में जहां भगवान गाय चराने आते थे उस वन पर। कहा अच्छा? बोले हाँ। कहा कैसा? कहा ऐसा, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा
तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के गाँव, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। भक्तों के भंडार हो, दीन दुखियों के दातार हो, घर से भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, घर से भक्तों के भंडार हो। दीन दुखियों के दातार हो, घर से भक्तों के भंडार हो। चरणों में जीवन समान, चरणों में जीवन समान। सारी धरती जपे मेरा नाम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे मेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। तेरी महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लागे लगन। तेरी महिमा के गाऊं भजन, तेरे चरणों में लागे लगन। तेरे चरणों में लागे लगन, तेरी महिमा के गाऊं भजन। तेरे चरणों में लागे
बोलिए बाले कृष्ण भगवान की जय हो। अब भगवान थोड़े से और बड़े हो गए, अब गायों को लेकर चराने जाने लगे महाराज। जब गायों को चराने लगे तो एक दिन की घटना है कि कंस ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम अघासुर था। अघासुर जो है बड़े अजगर के रूप में आया है, ये पूतना और बकासुर का भाई, और ये बलदा लेने के लिए आया। इसने गुफा जैसा मुंह खोला है महाराज। अब ग्वाल वाल जो थे भाई ये सोचे कि गुफा है और इसके अंदर बैठकर भोजन करना चाहिए, तो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कन्हैया को बुलाने लगे, कन्हैया यहीं आ जाओ, का अच्छी गुफा है, मनोहर दृश्य है, यहीं बैठकर भोजन करेंगे। अभी ये अघासुर चाहे तो ग्वाल वालों को ग्रहण कर सकता था, पर इसने मुंह खोला का खोला रखा कि कन्हैया भी प्रवेश कर जाएं, उसके बाद मुंह बंद करूंगा। जैसे ही कन्हैया अंदर गए, अब इसने अपना मुंह बंद किया, सांस को अंदर खींचने लगा। भगवान समझ गए यह जो है राक्षस है। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया, और जब भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया तो उसका गला जो है अवरुद्ध होने लगा, और भगवान ने इतना अपने स्वरूप को विशाल किया कि वह जो अजगर स्वरूप में था 2 भागों में बट गया महाराज, और उसका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब 5 वर्ष की अवस्था से भगवान का स्वरूप थोड़ा सा बड़ा हो गया है। भगवान थोड़े समझदार हो गए हैं। ग्वाल वालों की टोली के साथ बैठ जाते हैं, माखन आदि रोटी सब बांटकर खाते हैं। जो भोजन मैया देती है ना, वह गाय के साथ जब चराने जाते हैं तो सभी ग्वाल वालों को बुला लेते हैं, और सबके साथ विराज कर भगवान जो है भोजन पाते हैं। कभी श्रीधामा की मटकिया से उसका जूठा हुआ मही मांग लेते हैं, कभी किसी से छाछ मांग लेते हैं, कभी जो है किसी ग्वाल वाल के मुख पर माखन लपेट देते हैं, और फिर वही माखन छुड़ाकर खुद खाने लगते हैं। नाना प्रकार की बाल लीलाओं को देखकर एक दिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया महाराज। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि साधु पुष्टम महाभागम तम भागवतो दत्तम यनंत्र संयतम धृणितम कथामहो सतामागा सारभृतानि संक्रो यतः यदवर्णे श्रुत्यासिं समापवि ब्रह्म। वह जो श्रुतियों ने गाया है, जो वेदों ने गाया है, वह ब्रह्म नहीं हो सकता। कहा ब्रह्म ऐसा कि किसी के मुख में लगा हुआ माखन छुड़ा के खा जाए, किसी ग्वाल वाल का जूठा हुआ मही पी जाए, किसी का कुछ भी छीन लेता है, किसी की टूटी हुई रोटी खा लेता है, कहीं किसी के हाथ चोरी करके माखन खाता है, ऐसा ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान की जो है लीला देखकर। यही तो शंकर जी सती को समझाना चाहते हैं कि देवी अभी वहां जाकर मत छेड़ो। जब सती ने जो है भगवान जब विरह में रोते हुए और सीता की खोज पर वन पर जा रहे थे ना, तो महादेव ने दूर से ही जो है प्रणाम कर लिया था राम को। सती ने कहा क्यों प्रणाम किया? कहा यह ब्रह्म है। पर यह समझा ना पाए सती को कि देखो अभी वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मनुष्य के रूप में अवतरित होकर किरदार पर है, मनुष्य के किरदार को निभा रहा है। और जैसे आप बैठे हुए हो और रामलीला वगैरह चल रही है, आपका कोई सखा है, कोई मित्र है, वह रामलीला में किसी पात्र का मंचन कर रहा है ना, और वह इतने अच्छे से उस किरदार को निभा रहा है, उस पात्र की पात्रता को इतने अच्छे से निभा रहा है कि आपको देखकर भ्रम हो जाए कि यही वही पात्र है, यह हमारा मित्र है। तब तो उस पात्र की गरिमा है कि उसने इतने अच्छे से निभाया। तो परमात्मा जब मनुष्य रूप में आए और राम रूप में आकर जब उन्होंने इतने अच्छे से निभाया कि सती को मोह हो गया था कि यह परमात्मा है कि नहीं। यहां भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर, उनकी बाल लीलाओं को देखकर ब्रह्मा को मोह हो गया कि यह परमात्मा है कि सामान्य मनुष्य है। अरे किसी का भी जूठा कुछ खा लेता है, किसी के चेहरे पर बालक के मुंह में जो है माखन चुपर देता है, फिर जीभ से भी उस माखन को चाट लेता है। कहा अजमाया जाए तो जितनी वहां पर गाय थी, जितनी बछड़े थे और जितने ग्वाल वाल थे,
ब्रह्मा जी सबसे पहले आते हैं और जहां गाय चर रही थी वहां पर जाते हैं, उन गायों को गायब कर देते हैं, उनको ब्रह्मलोक ले जा लेते हैं। फिर बछड़ों को ले गए। अब जो ग्वाल बाल भगवान के साथ भोजन कर रहे थे, उन्होंने आवाज दी, कन्हैया हमारी गाय दिख नहीं रही है। तो कहा तुम गायों को देखो। कहा कन्हैया बछड़े भी नहीं दिख रहे। कहा मैं बछड़ों को देखता हूं। कन्हैया बछड़े देखने गए, ग्वाल बाल गाय को देखने गए। ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल बालों को उठाकर ब्रह्मलोक ले गए। अब बलदाऊ जी और कन्हैया समझ गए कि ये ब्रह्मा जी जो है वह भ्रम पर पड़ गए हैं, उन्हें मोह हो गया है। कन्हैया ने अपनी लीला रची, जैसी गाय थी वैसी गाय अपने हृदय से प्रकट कर दी महाराज। जैसे बछड़े थे वैसे बछड़े प्रकट कर दिया, और जैसे ग्वाल वाल थे वैसे ग्वाल वाल प्रकट कर दिए। प्रभु की माया से 1 वर्ष तक बछड़े गायों को समझते, जो घर में बछड़े बंधे थे वो वैसे ही समझते रहे कि यही हमारी मां है गायों को, और जो गोपियां थी वह ग्वाल वालों को भी ऐसे ही समझते रहे कि यही हमारे पुत्र हैं। भगवान ने हुबहू वैसे ही बना दिया महाराज। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल वालों को अपने पास रखा, गाय और बछड़ों को रखा। 1 वर्ष बाद जब लौटाने आए तो आकर प्रभु की माया देखी कि जैसे ग्वाल वाल मैं ले गए हूं वैसे यहां पर भी हैं, और जैसी गाय मैं ले गया हूं वैसी गाय यहां पर है, वही सब बछड़े हैं। अब जहां से बछड़ा उठाया था वहां बछड़ा को छोड़ा, जहां गायों को उठाया था वहां गायों को छोड़ा, और जहां पर जो है ग्वाल वालों को उठाया था वहां से ग्वाल वालों को छोड़ा, और कन्हैया जी की तरफ सैन सैन आए। अब गायों का भ्रम भगवान की कृपा से दूर हुआ। गायों ने अपने बछड़ों को देखा और रमाते हुए उस तरफ चली गई। ग्वाल वाल कन्हैया की ओर आने लगे। यहां ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं माया के वशीभूत होकर यह नहीं जान पाया कि तुम ब्रह्म हो। कहा मुझे भ्रम हो गया था कि ब्रह्म ऐसी क्रिया कैसे कर सकता है, किसी का जूठा कैसे खा सकता है। भगवान ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया और उसके जो है अपराध को क्षमा कर देते हैं नारायण। ब्रह्मा के मोह भंग होने के बाद एक राक्षस और आया जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर और ब्रज पर आया। यह जो है साहसिक नामक बलि का पुत्र था, और यह भगवान से लड़ना चाह रहा था जब भगवान 52 स्वरूप में गए थे, पर पिता द्वारा दिया हुआ वरदान दूसरा ब्राह्मण स्वरूप में थे, तो ये भगवान से लड़ ना पाया। तो इसके मन पर यह था कि कभी मैं जो है वह जिन्होंने मेरे पिता को ठगा है मैं उसके के साथ युद्ध करूंगा, यह मन पे भाव था। दूसरे जन्म पर यह धेनुकासुर नाम का असुर होता है, और यह गाय जैसा स्वरूप बनाकर जो है भगवान के सामने आता है। भगवान इसका भी उद्धार कर देते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। अब एक घटना और घटी। यमुना के किनारे भगवान एक दिन जो है गेंद खेल रहे थे, और गेंद खेलते खेलते जो है वह प्रभु ने अपनी लीला रचाई और गेंद को खुद जोर से मारते हैं। वह यमुना जी की एक विशेष जगह थी, वहां पर कोई जाया आया नहीं करता था। कहा क्यों नहीं जाते थे? कहा वहां पर एक बात थी कि लोगों के अंदर यह बात आ गई थी कि सप्तद्वीप से आकर कालिया वहां पर रहने लगा है, और कालिया नाग वहां रहने लगा है, तो उतनी जगह का यमुना का जल जो है वह विषैला हो गया है, और वह इतना विषैला हो गया है कि उसे यदि कोई पान कर जाए तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान खेल खेल में उसी जगह पर गेंद मार देते हैं। अब ग्वाल वाले तो भगवान के ऊपर चिल्लाने लगे। कहा महाराज तुमने हमारी गेंद को खो दिया। कहा कुछ नहीं, यमुना जी के पानी पर गिरी है, लेकर आ जाऊंगा। कहा वहां कोई जाता नहीं है। बोले क्यों? कहा वहां एक कालिया नाम का नाग रहता है। कहा अच्छा। बोले जी कालिया नाम का जो नाग है ना, इसके विष के कारण वह पूरा पानी जो है विषैला हो गया है, और वह पानी जो पी लेगा या उस पानी में चला जाएगा उसे कालिया का विष जो है चढ़ जाता है, और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहां पर कालिया कैसे आया? तो कहा जाता है कि गरुण की मां विनीता और सर्पों की मां कद्रू दोनों में शर्त लगी थी कि सूर्य के घोड़ों का रंग कौन बदला सकता है। कथा लंबी है,
इसलिए आपको ऐसा समझो कि अंतवा गत्वा यहाँ पर कद्रू जो है वह मिथ्या भाषण करके अपनी दासी बना लेती है विनीता को, लेकिन जब यथार्थ पता चलता है तो गरुण को बड़ा क्रोध आता है और कद्रू के सारे पुत्र सर्पों को मारने लगते हैं। तो ये कालिया वन जो है वहां से भाग आता है, कालिया सर्प वहां से भाग आता है और कहा ये जमुना जी के किनारे यहां पर आकर जो है छुप जाता है। कहा क्यों छुप जाता है? कहा इस जगह को ऋषि का श्राप था कि यहां गरुण नहीं आएगा और गरुण यहां पर आएगा तो कहा उसका मस्तिष्क फट जाएगा। कालिया यह बात जानता है कि यहां पर जो है गरुण नहीं आ सकता, इसलिए यहां पर आकर छुपा है। आज भगवान इसका उद्धार करना चाहते हैं और गेंद के बहाने यश जो है जमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं। जब कालिया सर्प के पास परमात्मा पहुंचते हैं तो कालिया सर्प जो है, कालिया सर्प के 101 फन थे महाराज, 101 फन थे। कालिया जो है बस समुद्र जमुना जी के जल के अंदर जो है सो रहा था और जो उसकी पत्नी थी सर्पणी वह जाग रही थी। भगवान वहां पर पहुंचे, सर्पणियां दौड़कर आती हैं, कालिया की पत्नियां दौड़कर आती हैं, वह दोनों नागिन आई। कहा महाराज तुम यहां पर कैसे आए? अरे बालक तू कौन है? तू जानता नहीं कि इस जगह पर कोई आता है तो उसको मृत्यु ग्रास बनना पड़ता है, मृत्यु हुआ उसे अपना ग्रास बना लेती है। बोले क्यों? कहा ये सारा जो क्षेत्र है ये कालिया का हो गया है। पर भगवान का जैसे ही मुख देखती हैं तो वह सर्पणे भी जो है मोहित होने लगती हैं। इतना सुंदर बालक। कहा हमारे मन पर ये भाव आ रहे हैं कि तू इतना सुंदर है कि तुझे किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इसलिए तू जल्दी से अपनी गेंद उठा ले और यहां से बाहर चले जा। पर भगवान कहां मानने वाले थे। भगवान अपने पैर से जो है वह कालिया की पूंछ को दबाने लगते हैं और जब बहुत तेज मचला तो कालिया जो है वह जाग जाता है और अपने फनों का प्रहार भगवान पर करने लगता है। भगवान उसका मान मर्दन करते हुए जब वह फन से लपेटे तो भगवान उसके फनों को तोड़ने लगे और अपने पैर से उसकी पूंछ को पकड़ लिया, दबा लिया और उसके शरीर को खींचने लगे तो उसकी जो है देह वो उखड़ने लगी महाराज। इस प्रकार कालिया का मान मर्दन जब करने लगे तो संतों ने कहा कि तांडव गति पर मुंडन पर नाचत गिरधारी। कहा कालिया के फन पर जो है भगवान नृत्य करने लगे। कालिया जो है अपनी देह को जो है अति पीड़ा पर अति दुखित होकर परास्त होने लगा महाराज। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 पट पट बम 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 करत बम 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 करत नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सत्य सत्य संसारिक नंदन मन नारद मुनि बम 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 महादेव बम 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 मल्हारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जाकर बम 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 मुनि गंधर्व नाचत देवतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाड़ी किम 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 नंदलानी चम 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 चरण पर निर्भय दियो तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोले कृष्ण भगवान की जय हो।
भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया। यहाँ भगवान जो है कालिया के फन पर नृत्य कर रहे हैं। वहां ग्वाल वाल जो है वह दौड़ कर जाते हैं और यशोदा से बतला देते हैं, अरे यशोदा ये बालक जो है खेलते हुए ना कन्हैया ने गेंद मार दिया और वह जमुना जी में चली गई है और उसी जगह में गई है जहां कालिया नाग रहता है। तेरे बालक के प्राण बड़े संकट में हैं। अब यहां से विह्वल होकर यशोदा दौड़ती है, सारे ग्वाल वाल गोपियां दौड़ती हैं कृष्ण के लिए। वहां जब शरीर को टूटा हुआ देख अधमरा हुआ कालिया भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु आपके स्वरूप को मैं जान गया, आप स्वयं साक्षात नारायण हैं, मेरे प्राणों का अभय दान कर दीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है तू यहां से चला जा। कहा महाराज मैं कहां चला जाऊं? कहा रमण द्वीप पर चले जाओ। कहा प्रभु वहां गरुड़ मुझे जो है वह नहीं छोड़ने वाला, गरुड़ मुझे अपना ग्रास बना लेगा। कहा तुम अभय होकर जाओ, तेरे जो फनों पर मेरे पैरों का निशान देखकर गरुड़ तुझे अपना जो है ग्रास नहीं बनाएगा, तू अभय हो जा। ऐसा आशीर्वाद कालिया को दिया और कालिया को आशीर्वाद देकर भगवान वहां से जो है वह जमुना से बाहर निकल आते हैं। अब तो यशोदा आदि दौड़कर जो है यशोदा ने गले से अपने लाला को लगा लिया और कहा लाला सारी विपदा तेरे ऊपर ही क्यों आती है, आज चल तुझे दूध से स्नान कराऊंगी। और यशोदा मैया लेकर आती हैं, लाला को दूध से स्नान कराया, नाना प्रकार से नजर आदि उतारती हैं। आगे कथा आती है कि भगवान जब एक दिन गाय चराने गए तो दानव दल के रूप में बहुत ज्यादा अग्नि लग गई पूरे वन पर। भगवान ने अपना मुख खोलकर वह सब अग्नि जो है अपने मुख के अंदर ले लेते हैं और दानव दल से जो है गाय का और वन की रक्षा करते हैं। फिर महाराज एक और राक्षस आता है जिसका नाम प्रलंबनसुर था। कन्हैया ने उसका भी उद्धार किया। एक दिन भोर का जो है वह समय है, भगवान श्री कृष्ण जो है सुबह सुबह एक लीला करते हैं। सुबह सुबह जमुना जी के किनारे जाते हैं तो वह क्या देखते हैं कि जमुना जी में गोपियां जो हैं वह वस्त्रों को किनारे रखकर और बेवस्त्र होकर जो है स्नान कर रही थी। भगवान ग्वाल वालों के साथ धीरे धीरे करके गोपियों के सारे वस्त्र लेकर और कदम के पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। अब गोपियां जो है अपने वस्त्रों को ना देखकर जो है बड़ी चिंतित हो जाती हैं और कन्हैया वहां से बैठकर बंसी का सुंदर वादन करते हैं। गोपियां समझ गई है नटखट काम जो है कृष्ण ने ही किया है, नाना प्रकार से प्रार्थना करती हैं हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान ने कहा वस्त्र एक ही बात में मिलेंगे कि दोबारा बिना वस्त्र के होकर जल में स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र सम्मत बात नहीं है। पर आजकल पढ़े लिखे लोग जो हैं अपने बाथरूमों पर बिना वस्त्र के स्नान करने लगे। जल कैसे भी स्वरूप में हो वो वरुण का अंश कहलाता है, वरुण का भाग है। हमें कभी भी अमर्यादित होकर स्नान नहीं करना चाहिए, मर्यादा पर रहकर ही स्नान करना चाहिए। भगवान ने चीर हरण की लीला कर कर यही संदेश गोपियों के द्वारा सभी जन को दिया है। चीर हरण के बाद पर भगवान वेणु का सुंदर वादन करते हैं, वेणु का सुंदर वादन किया। एक दिन भगवान जो है सुबह सुबह बछड़े और गायों को लेकर जल्दी निकल जाते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया आज इतने जल्दी तू बछड़ों को और गायों को लेकर आ गया कि हम लोग घर से जो है कुछ कलेवा लेकर नहीं आ पाए, कुछ खाने की विषय वस्तु लेकर नहीं आ पाए और हमें भूख लगी है। तो कन्हैया कहते हैं कि यहां से कुछ दूर पर देखो वह यज्ञ हो रहा है ना, उन यज्ञ ब्राह्मणों के पास जाओ, वह तुम्हें कुछ जो है ग्रहण करने के लिए अवश्य देंगे। ग्वाल वाल गए, ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे उनसे मांगा कि कुछ हमें खाने के लिए दे दो। पर ब्राह्मणों ने कहा कि ग्वाल वाल देखो अभी हम गायत्री अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके बाद भगवान का भोग लगेगा, भोग लगने के बाद तुम्हें प्रसादी दी जाएगी, तब तुम आना। ग्वाल वाल लौट कर आ गए। कहा महाराज ब्राह्मण तो ऐसा ऐसा कह रहे हैं और अब भूख हमें अभी लगी हुई है। कन्हैया ने कहा मैं जाता हूं, रुको। कन्हैया यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों के पास नहीं गए,
उनकी जो पत्नियां वहां पर अपनी अपनी कुटियों में थी, उनके पास प्रभु पहुंच जाते हैं। यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, बड़ा सुंदर लाला है, कोई गोद में उठाने लगती है, कोई चुम्बन करने लगती है, कोई सिर पर हाथ फेरने लगती है, नाना प्रकार से लाड़ लड़ाती हैं कृष्ण से। कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, हमारे ग्वालवार और हम भूखे हैं, हमें कुछ भोजन चाहिए। किसी ने कहा लाला, मन तो हो रहा है कि हम अपने हाथों से तुम्हें खिलाएं, लेकिन यज्ञ चल रहा है तो आप भोज सामग्रियां जो है वह यहां से ले जा लो। और बहुत सारा भोजन उन्होंने ब्राह्मणियों ने जो है कन्हैया और बलदाव जी को दे दिया। ऐसी भगवान ने जो है उन पर कृपा की। अब उसके बाद पर जो है वह एक दिन भगवान देखते हैं कि नंद बाबा कुछ चीज की तैयारी कर रहे हैं। कहा क्या तैयारी कर रहे हैं? कहा ब्रजेंद्र रामा प्रेम तमा मुक्ता अनेक अलंकृता नाना प्रकार व्यंजनम समाहितम नंदना। नंद बाबा नाना प्रकार का व्यंजन तैयार करवा रहे हैं, नाना प्रकार की तैयारी हो रही है। कन्हैया ने कहा कि बाबा ये तैयारी किस लिए है? कहा लाला, जो इंद्र हमारे यहां पर कृपा करता है ना, इंद्र जो वर्षा करता है उसकी हम पूजन करते हैं। कन्हैया ने कहा वो तो प्राकृतिक रूप से इंद्र आपके यहाँ पर जो वर्षा करता है, उसमें अलग से उसे पूजन देने की आवश्यकता नहीं है। पूजना ही है तो इस पर्वत को पूजिए जो गोवर्धन नाम से स्थापित है, और इसमें हमारी गायों का जो है भरण पोषण होता है। अब जो है यशोदा नंदन की बात सभी ब्रजवासियों को जम गई, और सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर पर्वत पूजने के लिए चल जाते हैं। कहा जब गोवर्धन पर्वत के लिए पूजने के लिए गए तो ये जो गोवर्धन पर्वत है ना, ये द्रोणाचल पर्वत का टुकड़ा है। ये द्रोणाचल पर्वत का टुकड़ा है। एक बार तपस्या करने के लिए पुलस्त ऋषि ने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं तुम्हारे एक टुकड़े को ले जाऊंगा और इसे ले जाकर इस पर बैठकर तपस्या करूंगा। तो पुलस्त ऋषि से द्रोणाचार्य ने कहा कि महाराज जिस तरफ का ले जाना हो ले जा लो। तो कहा ठीक है। जब इन्होंने गोवर्धन तरफ का ये पर्वत उठाया, गोवर्धन नाम का पर्वत उठाकर अपने सिर पर रखा, तो गोवर्धन ने प्रार्थना की पुलस्त ऋषि की कि महाराज ले तो चल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है छोटी सी। कहा क्या? कहा मुझे जहां रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। कहा मुझे जहां रख दोगे वहीं स्थापित हो जाऊंगा। कहा ठीक है। अब गोवर्धन अंदर गया अपनी मां से प्रार्थना करने के लिए कि मां मैं जा रहा हूं, पुलस्त मुझे ले जा रहे हैं, मुझ पर बैठ के वह तपस्या करेंगे। तो उन मां ने कहा पता नहीं कहां ले जाके रखेंगे, लाला तू ऐसा करना, तू पर्वत है, थोड़ा अपना भार बढ़ा लेना। बोले कहां? कहा जमुना के किनारे जब पहुंचो तब। कहा क्यों? कहा वहां स्थापित हो गए तो भगवान श्री कृष्ण तुम पर लीला करेंगे। कहा क्यों? कहा ब्रज की जो 84 कोस की भूमि है ना, वह जो गोलोक से आई हुई है। यह बात जो है वह गोवर्धन के मन में घर कर गई। अब पुलस्त सिर पर रखकर चले जा रहे थे, और जैसे ही ब्रज की भूमि आई तो गोवर्धन ने अपना जो है भार बढ़ा लिया। पुलस्त भूल गई कि मैंने ये कहा है कि जहां इसको रख दूंगा ये वहीं स्थापित हो जाएगा। पुलस्त ने कहा थोड़ा देर जो है विश्राम कर लेना चाहिए, और पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन को उतारकर वहीं ब्रजभूमि के पास रख दिया। और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद जब दोबारा उठाने लगे तो गोवर्धन उठे ही नहीं महाराज। जब गोवर्धन नहीं उठे तो पुलस्त ने निवेदन किया कि क्यों नहीं उठ रहे हो? कहा क्षमा चाहेंगे ऋषि, लेकिन तुमसे पहले बात हो गई थी कि जहां तुम स्थापित कर दोगे हम वहीं रहेंगे। अब पुलस्त को क्रोध आया, और पुलस्त ने क्रोध में आकर गोवर्धन को श्राप दिया है। कहा ठीक है यहां तो अभी पुज जाओ, कन्हैया सारी लीला तुम पे करेगा, खूब पुजोगे, पर जब कलयुग आएगा ना तो एक एक तिल रोज घट जाओगे।
और कलयुग का प्रादुर्भाव जब अंतिम चरण में रहेगा, जब गोवर्धन विलुप्त हो जाएगा महाराज। इसलिए विशाल काय गोवर्धन पर्वत आज से 5000 वर्ष पहले था, और अब आप जाकर देखो कि गोवर्धन की हालत क्या बची है। विशाल काय पर्वत था गोवर्धन। तो ये गोवर्धन को जो है पुलस्त का श्राप है। उसी गोवर्धन पर्वत की आज पूजन जो है भगवान श्री कृष्ण कराने के लिए तैयार हुए। अब यशोदा और सभी गोपियां जो हैं मैं नाना प्रकार के व्यंजनों को लेकर थाली में लेकर नाना प्रकार की सामग्रियां छकड़े पर भरकर गोप जो है नंद बाबा के साथ, कन्हैया बलदाऊ के साथ सारे ग्वाल वाल जो है वह कहां जाते हैं? वह सब गोवर्धन पर्वत को पूजने के लिए जाते हैं। और गोवर्धन पर्वत की नाना प्रकार से जो है वह पूजन की गई और नाना प्रकार से पूजन की गई। अब गोवर्धन पर्वत बड़े प्रसन्न हो गए और प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो गए तो उनका जो मुखारविंद है ना, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कन्हैया का है। तो कुछ गोपियों को भ्रम हो गया कि अरे हमारा लाला जो कन्हैया है ना, वही तो गोवर्धन पर्वत नहीं है। बोले कैसे? बोले देखो उसका जो मुख है ना हमारे कन्हैया जैसा होता है। गोपियों ने कहा सखी ऐसा नहीं है, हमारा कन्हैया तो वो खड़ा है, देखो प्रसाद लेकर आ रहा है। नाना प्रकार के व्यंजनों से गोवर्धन पर्वत का जो है यशोदा और नंद बाबा ने पूजन किया। गोवर्धन जी अपना मुख खोल देते हैं और थालियों के साथ ही भोजन करने लगते हैं। जो बड़ी बड़ी थालियों में सामग्री है वो जैसे की तैसी ग्रहण करने लगते हैं। थालियों सहित जो है ग्रहण करने का नियम सिर्फ 2 लोगों का है। जिन्होंने पूरी थालियों से भोजन ग्रहण किया है, एक दुर्वासा और दूसरा गोवर्धन का। एक बार जो है ब्रज पर गोपियों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया भादों का महीना चल रहा है, हम सब तुझे भोजन कराना चाहते हैं। तू भादों मास में ही पैदा हुआ था, हम भादों मास में ही तेरे भोजन कराना चाहते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि कल भोजन ले आना। गोपियां सब भोजन लेकर दूसरे दिन पहुंची। कन्हैया ब्रज पर खड़े हुए हैं। गोपियां जब भोजन लेकर पहुंची तो कन्हैया ने कहा कि ये जो भोजन है ये मैं तो ग्रहण कर लूं, पर मेरा एक नियम है कि मैं भोजन ग्रहण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराता हूं। तो गोपियों ने कहा कि देख, यदि कलुआ तुझको खाना नहीं है ना तो सीधा सीधा बोल दे कि हम खाना नहीं चाहते। अरे बोले नाटक क्यों कर रहा है? यहाँ पर जंगल है, भादों का महीना चल रहा है, यहाँ पर कहां तुझे कोई ब्राह्मण मिलेगा? तो कन्हैया कहने लगे सुनो, तुम यहां से उस तरफ चले जाओ, जमुना पार करके जाना, दुर्वासा बैठे होंगे और दुर्वासा के पास जाकर यह भोजन दे दो, वो पहले ग्रहण कर लेंगे, बाद में बचा हुआ भोजन मैं ग्रहण कर लूंगा। तो गोपियों ने कहा ठीक है। जब गई जमुना जी के पास तो देखा जमुना जी पूर जा रही थी, बाढ़ का पानी था, जमुना जी बाढ़ में थी। तो गोपियां दौड़कर कन्हैया के पास आती हैं, कहा कैसे जाएं लाला, जमुना जी तो बाढ़ पर है। तो जमुना जी बाढ़ पर है तो कन्हैया ने कहा जाओ जमुना जी से कह दो कि कन्हैया यदि योगेश्वर है, कन्हैया यदि योगी है तो जमुना जी रास्ता दे दे। तो गोपियों ने हाथ किया, हजारों गोपियों के साथ रास रचाता है, सारी गोपियों के आजू बाजू घूमता है और कहता है योगेश्वर है। कन्हैया ने कहा जाके तो बोलो। गोपियां ने जाकर बोला और जमुना जी ने रास्ता दे दिया महाराज। अब उस तरफ गई, दुर्वासा जी जो है वो बैठे हुए थे, प्रणाम किया, कहा महाराज भोजन लाए हैं। दुर्वासा ने कहा ले आओ। गोपियां बड़ी बड़ी थाल पर कन्हैया जी को नाना प्रकार का व्यंजन खिलाने के लिए ले गई थी। दुर्वासा ने मुंह खोला और थालियां लेते गया और सीधा थाली की थाली भोजन कर गए महाराज। गोपियों का बड़ा भाव जो है वह बदल गया कि बताओ हम कन्हैया के लिए लाए थे, पता नहीं कहां से भुक्कड़ ये बामन बैठा था, थालियों से भोजन कर गया। अब भोजन कराकर गोपियां लौट कर आती हैं। जब जमुना जी के किनारे आई तो जमुना फिर पूर जा रही थी। जमुना जी फिर बाढ़ में जो है वह दोनों तट भरे हुए जा रहे थे। गोपियां लौटकर दुर्वासा के पास गई और प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा अब क्या है? कहा महाराज जमुना जी पूर हो गई है, हमें उस पार जाना है।
बोले आई कैसे थी? कहा आए तो कन्हैया ने कह दिया था कि मैं योगेश्वर हूं, बोल दो कि जाओ जमुना से कह देना मैं योगेश्वर हूं, तो जमुना जो है रास्ता दे देगी। तो जमुना ने रास्ता दे दिया था। तो दुर्वासा ने कहा कि जाओ कह दो कि दुर्वासा भी योगी है, रास्ता दे दो। कहा ठीक। गई गोपियां, जमुना जी से कहा यदि दुर्वासा योगी है तो हमें रास्ता दे दो। जमुना जी ने रास्ता नहीं दिया। गोपियों ने एक बार नहीं 2-3 बार कहा कि कहीं जमुना सुनना पाई हो कि दुर्वासा यदि योगी है तो हमें रास्ता दे दो। पर जब रास्ता नहीं मिला तो लौट कर गोपियां आ गई। दुर्वासा ने कहा अब क्या हुआ? कहा महाराज हमने कहा जमुना से कि यदि योगी है दुर्वासा जी तो रास्ता दे दो, पर रास्ता मिला नहीं। तो दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया, हाथ में त्रिशूल उठाया और दौड़ कर गए जमुना जी के पास। कह रही जमुना ये बता मैंने कब किस स्त्री का साथ किया है, मैं कैसा योगी नहीं हूं। जमुना जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़ी हो जाती हैं दुर्वासा के चरणों पर। कहा महाराज क्षमा करें। योगी का मतलब सिर्फ स्त्री का संग करना नहीं होता। योगी का मतलब यह होता है कि वह किसी प्रकार से किसी भी लालसा में विपाशा में फंसे ही ना, जो सब चीजों से स्वतंत्र है वह योगी। आपने जो है किसी स्त्री का भोग तो नहीं किया, पर क्रोध का तो अभी अभी भोग करके आए हैं आप। आपने क्रोध का भोग किया कि नहीं किया? दुर्वासा ने सिर को खुजलाया, कहा बात तो सही कह रही है। लौट के आ गए, आकर बैठ गए। पीछे पीछे पूरी गोपियां आ गई। गोपियों ने कहा महाराज अब क्या होगा? कहा जाओ अब यमुना से कहना कि दुर्वासा ने दूबा के रस के अलावा जीवन पर कुछ ग्रहण नहीं किया होगा तो रास्ता दे देंगे। तो सारी गोपियां हंसने लगी, पर वहां दुर्वासा के सामने कुछ नहीं कहा। और कहा लगता है सच में कलयुग आ गया, अभी हमारे सामने हजारों थालियां चट कर गया और कह रहा है दूबा के रस के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया। गोपियां लौट कर आई, जमुना जी को प्रणाम किया और कहा कि यह बाबा जो है दुर्वासा, इसने जीवन में दूबा के रस के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया हो तो रास्ता दे दो। और जमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब तो गोपियों को और बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सारी गोपियां जो हैं कन्हैया के पास आती हैं और कहती हैं कि रे कन्हैया ये बता सच में कलयुग आ गया है क्या? तू अपने आप को योगी कहता है, हजारों गोपियों के साथ रात रचाता है और अपने आप को योगी कहता है। वहां वो बाबा हमारे सामने हजारों थालियां सहित भोजन ग्रहण कर गया और अपने आप को कहता है कि मैंने दूबा के रस के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया है। भगवान मुस्कुराने लगे। कहा बात सही है, मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे भाव में रहते हुए भी योगी हूं। जैसे कमल का जो है वह पुष्प जो है वह रहता तो जल पर ही, पर जल की बूंदों को ग्रहण नहीं करता। उसके पत्ते में कभी जो कमल की पंखुड़ियों में जल डालो तो वह उसको तुरंत छोड़ देता है। उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारे विषय और वासना से दूर रहता हूं। और कहा जो वो बाबा है ना दुर्वासा, उसने सिर्फ मुख खोला भर था, उसके मुख में विराजमान मैंने होकर तुम्हारा भोजन ग्रहण किया है। तो थालियों सहित भोजन करना सिर्फ 2 लोगों का काम है। दुर्वासा ने ग्रहण किया कृष्ण के लिए, और यहां पर जो है गोवर्धन महाराज जो है ग्रहण करते हैं। अब महाराज गोवर्धन पूजन होने लगी, गोवर्धन पूजन करने लगी सब गोपियां, और श्री सब बाल गोपाल जो हैं वह सब भोजन करने लगे। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज,
मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। कानन कुंडल साज रहो, मेरे 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 कानन कुंडल साज रहो, कानन कुंडल साज रहो। और भक्ति और भक्ति बनी विशाल विशाल, मेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज सरकार, माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो फूल चढ़े, 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 और चढ़े हो और चढ़े हो और चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कंठा सोहे रहो, मेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरे गले में कंठा सोहे रहो, मेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरे गले में कंठा सोहे रहो, मेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरी झांकी रहो, तेरी झांकी रहो, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज सरकार, मेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी भक्तों से निवेदन है, ये सोचो कि हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, हम वृंदावन में हैं और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। सभी भक्त अपने हाथ ऊपर करके एक बार सभी भक्त पीछे तक जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मीठी मीठी तालियों के साथ क्या कहेंगे? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, अरे नहीं माने मेरे मनवा सतीरी, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा सतीरी, नहीं माने मेरे मनवा, अरे नहीं माने मेरे मनवा सतीरी, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा सतीरी, नहीं माने मेरे मनवा, मत गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, तो गोवर्धन नहीं माने मेरे मनवा।
परिक्रमा राजकोट की दे परिक्रमा राजकोट की दे परिक्रमा राजकोट की दे परिक्रमा राजकोट की दे परिक्रमा दे परिक्रमा दे परिक्रमा दे परिक्रमा दे परिक्रमा मैं तुम्हारी हो तुम्हारी हो तुम्हारी गलना मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा धन दो जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा मैं तो धन दो जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा धन दो जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा छटा तेरी तीन लोक से प्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से प्यारी